नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक साथियों, 1 सितंबर 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश आता है कि संपूर्ण देश के यानी भारत देश के ऐसे शिक्षक जो बिना टेट पास किए हुए अपनी सेवा दे रहे हैं, उन सभी को टेट पास करना अनिवार्य होगा, वो भी 2 वर्षों के अंदर, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। तो शिक्षक साथियों, तब से हमारा शिक्षक परिवार इस समस्या को झेल रहा है और इससे पीड़ित है। तो आइए शिक्षक साथियों, आज इस पीड़ा को हम समझते हैं, आखिर हमारा शिक्षक साथी क्यों परेशान है, आखिर हमारे शिक्षक साथियों को ऊपर टेट जैसे अनिवार्यता काले कानून को क्यों थोपा गया। देखिए शिक्षक साथियों, आज हमारे कुछ शिक्षक साथी यह सोचकर चुप हैं कि हम तो टेट पास कर चुके हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ शिक्षक साथी यह सोच रहे हैं कि हम तो टेट पास करके नौकरी कर रहे हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यह मुद्दा केवल टेट पास या फेल का नहीं है, यह मुद्दा शिक्षकों को न्याय और सम्मान का है। यह मुद्दा न्याय और सम्मान का है। जब किसी शिक्षक ने वर्षों पहले उस समय की सभी योग्यताएं पूरी करके चयन प्रक्रिया पार करके नौकरी पाई, तो आज नौकरी के बीच में उनसे दोबारा परीक्षा देने की शर्त क्यों आखिर रखी जा रही है। आखिर शिक्षकों के साथ क्यों ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या नियमों का असर पीछे की तारीख से लागू किया जाना उचित है। ज़रा सोचिए, जो डॉक्टर पहले CPMT पास करके बने थे, क्या आज उनसे नीट पास करने को कहा जाता है। जो लेखपाल जिनकी नियुक्ति पहले हुई थी, जो बिना PET का एग्ज़ाम पास किए हुए भर्ती हुए हैं, क्या आज उनसे पेट पास करने को कहा जा सकता है या फिर कहा जा रहा है। तो आखिर शिक्षकों के ऊपर टेट अनिवार्यता जैसा काला कानून क्यों थोपा जा रहा है। साथियों, जो इंजीनियर पहले की चयन प्रक्रिया से आए, क्या आज उनसे नया टेक्निकल एग्ज़ाम अनिवार्य किया गया। क्या उनके ऊपर कोई नए एग्ज़ाम अनिवार्य किए गए। क्या 20 से 25 साल से सेवा दे रहे पुलिस कर्मियों से कहा गया कि नई भर्ती जैसा टेस्ट फिर से दो। आप सभी का जवाब होगा नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर शिक्षकों के साथ ऐसा अलग व्यवहार क्यों कर रही है सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी शिक्षकों के साथ, हमारे शिक्षक साथियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जब सभी लोग, पुलिसकर्मी लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग सभी अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं अपनी योग्यताओं के अनुसार, भले से ही उनका चयन जो पुरानी योग्यताओं के अनुसार हुआ है, वो सभी के सभी अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो आखिर शिक्षकों को क्यों परेशान किया जा रहा है। आखिर शिक्षक ही क्यों पात्रता परीक्षा दे। क्या उनके अनुभव की कोई कीमत नहीं है। एक शिक्षक की स्थिति समझिए थोड़ा। आज कई शिक्षक 50 से 55 वर्ष के हैं, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। नए नए सिलेबस, टेक्निक, ऑनलाइन पढ़ाई सब कुछ अपनाया। जो भी नवाचार आए, हमारे शिक्षक साथियों ने सब कुछ अपनाया। जो भी इनोवेशन थे शिक्षा विभाग में, बीच बीच में जो ट्रेनिंगें दी गई, हमारे शिक्षक साथियों ने बखूबी सब कुछ ट्रेनिंग दे करके सारी योग्यताएं फिर से ग्रहण की। लेकिन फिर भी हमारे शिक्षक साथियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या इस उम्र में उनसे नई भर्ती जैसा एग्ज़ाम पास करने की उम्मीद करना न्याय संगत है। और सबसे बड़ा सवाल, जब वे पूरी योग्यता के साथ चयनित हुए थे तो दोबारा परीक्षा क्यों। यानी जब उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय जो भी योग्यताएं मांगी गई थी, उन योग्यताओं को हमारे शिक्षक साथियों ने बखूबी फॉलो किया था, बखूबी फुलफ़िल किया था, तो उनके साथ ऐसा बीच में टेट अनिवार्यता जैसा काला कानून थोपना कहाँ का न्याय है। देखिए शिक्षक साथियों, देखिए साथियों, बात केवल परीक्षा की नहीं है।
नियमों की स्थिरता का है, सेवा के सम्मान का है और उस विश्वास का जो सरकार और कर्मचारी के बीच होना चाहिए। अगर आज यह मान लिया गया तो कल को सुपर टेट भी सबके लिए अनिवार्य हो सकता है। शिक्षक साथियों, अगर आज हम सभी अपने पैर पीछे कर लेते हैं तो कल जो उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन का प्रोसीजर है शिक्षक बनने का इस समय वर्तमान समय में कि पहले टेट की परीक्षा पास करो उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा पास करो, तो अगर आज हम अपने पैर पीछे कर लेते हैं तो कल हमें टेट के पास सुपर टेट पास करने के लिए भी बाध्य किया जाएगा या कोई नई अर्हता जो आने वाली भर्तियों पर लागू हो उसे भी पुराने शिक्षकों पर थोप दिया जाएगा। तो शिक्षक साथियों, हमें यह लड़ाई रोकनी नहीं है, हमें अपने स्तर से प्रयास करते रहना है। शिक्षक साथियों, शिक्षक केवल कर्मचारी नहीं होते हैं, वे पीढ़ियां गढ़ते हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। उनके साथ नियमों का खेल नहीं, सम्मान और संवेदनाओं का व्यवहार होना चाहिए। यह लड़ाई किसी एक बैच की नहीं है, किसी एक शिक्षक की नहीं है, यह भविष्य की स्थिरता और न्याय की लड़ाई है। सोचिए, अगर हम चुप रहे तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। आज हमारे बहुत से शिक्षक साथी जो नॉन टेट शिक्षक साथियों के साथ नौकरी कर रहे हैं, जो टेट पास करके नौकरी कर रहे हैं, अगर उनके मन में यह ख्याल आता है कि हम तो टेट पास करके नौकरी कर रहे हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ कि भविष्य में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप अपने नॉन टेट शिक्षक साथियों का सहायता करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि आपका शिक्षक परिवार यदि पीड़ित रहेगा, शोषित किया जाएगा तो यह कहाँ, तो आपका ही नुकसान इसमें होने वाला है। तो शिक्षक साथियों, इस लड़ाई को हमें रोकनी नहीं है, हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना है। यदि आज हम पीछे हट जाते हैं कि चलिए हम तो पास हो गए, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो नहीं पास हुआ है वो अपना देखे, तो नहीं, जब तक हम इस लड़ाई में 100% सफलता नहीं पा जाते हैं तब तक हमें इस लड़ाई को रोकना नहीं है। सभी शिक्षकों को अपने स्तर से प्रयास करना है। शिक्षक साथियों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप सभी के साथ बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप सभी उत्तर प्रदेश में जानते होंगे, जो आरक्षण का मामला था। शिक्षक साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आरक्षण के शिकार हुए जो चयनित अभ्यर्थी हैं, आज तक वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप समझ लीजिए 2018 की वैकेंसी थी और अभी तक वे जो आरक्षण विसंगति के शिकार हुए हैं चयनित शिक्षक, आज तक वो अपनी नियुक्ति के लिए, हालांकि कोर्ट से आदेश आ भी गया था कि इनकी नियुक्ति दी जाए, फिर भी सरकार उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है और वे लोग अभी तक अपनी लड़ाई के लिए प्रयासरत हैं। कई बार लाठियां खाए हैं, लखनऊ से लेकर विधानसभा तक। कहीं शिक्षा मंत्री का आवास उन्होंने घेरा है, कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी का आवास घेरा है। तो शिक्षक साथियों, हमारी तो संख्या, हमारी और आपकी संख्या अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 1,86,000 है। अगर संपूर्ण भारत में देखा जाए तो करीब 35 लाख है। अगर हम सब एकजुट होकर एक बड़े महाधरने का आह्वान कर दिए दिल्ली में तो ये सरकार हम सभी के सामने झुक जाएगी। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयासरत होइए। जो भी हमारे शिक्षक साथी टेट पास हैं वो हमारे नॉन टेट शिक्षक साथियों के सपोर्ट करें। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की यह सेशन पसंद आया होगा। शिक्षक साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। शिक्षक साथियों, अगर इस वीडियो को आप सभी ने किसी अन्य ग्रुप में शेयर कर दिया तो यह मेरी आवाज़ आपके अन्य शिक्षक साथियों तक पहुंच सकती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और इसको किसी अन्य ग्रुप में शेयर भी कर दिया होगा। तो शिक्षक साथियों, आप धैर्य बनाए रखें। आपके साथ प्री प्लानिंग की जा रही है कि कैसे कैसे क्या कुछ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए
धन्यवाद।